इंजीनियर रशीद ने अपने वालिद के जनाजे पर अपने आबाई गांव में बड़े जज्बाती खिताब किए। आज खबर वहीं से। उन्होंने आज कहा कि वो शायद आने वाले दिनों में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जिन्होंने मुझे जेल भेजा था। मुझे जेल में ही रहने दो और मुझे तोड़ नहीं पाओगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शायद आने वाले दिनों में वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और अब वो लोग जिन्होंने मुझसे डर करके या मेरी अवामी मकबूलियत देख करके मुझे जेल भेज दिया था, अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हर कश्मीरी के नशे खोरी के हवाले से, मंशियात के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कि हर कश्मीरी नशा नहीं करता, नशा खोर नहीं है। आपको बता दें कि कई सालों से तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से 2 जून तक अबूरी ज़मानत पर हैं, क्योंकि उनके वालिद जो कि इलाज चल रहा था उनका दिल्ली के अंदर, लगातार अब उनकी मौत हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है और उनके इंतकाल के बाद उनको थोड़ी सी राहत मिली थी। आज उन्होंने खिताब किया। गौर से सुनना, जनाजा मेरे बाप का है, मेरे साथी मायूस न हूँ। शायद मैं आज उन लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ जो रात दिन सिर्फ वोटों का हिसाब करते हैं। ऐन मुमकिन है इंजीनियर रशीद अब शायद इलेक्शन ना लड़े। मेरे दिल में ये सोच उठी है, फैसला अभी पक्का नहीं है, आगे जाके फैसला करूंगा। आपको मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तिहाड़ में ही रहने दो, मुझे तिहाड़ में ही जीने दो। कश्मीर आपका, ये कश्मीर आपके हवाले। तिहाड़ की दीवारें मुझे न तोड़ सकती है न डरा सकती है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जो मर्जी मेरे साथ करो, लेकिन मेरे कश्मीरियों को जीने दो। मेरे जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दो। शारिक साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, हम इनके बच्चों के बराबर हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये वाहिद सियासतदान है जो मेरे घर भी खबरगिरी के लिए अस्पताल भी आए। मैं उनका भी शुक्रगुजार जो नहीं आ सके, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, बुझी रहे होंगे। इन्होंने यहाँ ड्रग्स की बात की, पहले मैं वो बात पूरी करूं। हमने शेर को पकड़कर सरकार के हवाले किया। हमें कहा गया कि उसकी खसलत बदल जाएगी। मेरा इतना कहना है, अगर हम गाँव वाले चाहते, जला रही है सरकार, हम उसके साथ हैं, लेकिन उसी आड़ में कश्मीरियों को ये लेबल भी मत लगाओ कि बासा जोन से खरीद ड्रग जमा, ऐसा भी नहीं है। उसको लेकर हमारे बच्चों को रोज स्कूल में मत निकालो, ये मेरी गुजारिश है। उधर MP आगा रुहुल्ला मेहदी आज कुलगाम के तारिगाम इलाके के दौरे पर थे और शेख मोहम्मद हसन की मौत पर दुख का उन्होंने इजहार किया। इस बीच में वो मीडिया से खास बातचीत भी करते नजर आए। कहा कि लोग सिर्फ पानी, बिजली या सड़क जैसी सहूलत के लिए वोट नहीं देते हैं, लोग वोट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए देते हैं और यही जम्मू कश्मीर में हुआ है। वहीं दूसरी ओर आगा रुहुल्ला ने शोपियां में एक दारुल उलूम को मुबैना तौर पर बंद होने का तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि लोग जमहूरियत में इसलिए हिस्सा लेते हैं और अपना नुमाइंदा चुनते हैं ताकि उनके हुकूक की हिफाजत हो। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए वोट देते नजर आए इस मरतबा 2024 में, क्योंकि उन्हें पता था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके हुकूक के लिए लड़ेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अपनी जिम्मेदारी से भटक गए। उधर वक़ार सुलवानी ने आज बानिहाल के चपनारी
मोसडीला इलाके का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वहां के लोगों के जरिए नगर पालिका पर लगाए गए कचरा फेंकने के इल्ज़ाम की जानकारी ली। मुकामी लोगों ने वक़ार सुलवानी को बताया कि बानिहाल नगर पालिका समेत मुख्तलिफ हिस्सों से कचरा कूड़ा उनके इलाके में लाया जाता है। लगातार कचरा यहाँ पे फेंका जाता है, ख़ासतौर पर रात के अंधेरों का फ़ायदा उठा करके, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की हेल्थ की समस्या बन रही है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि नगर पालिका की गाड़ियाँ कल रात भी देर से यहाँ कचरा फेंकने आई थी। लोगों ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत की जाती है, लेकिन नगर पालिका इस मामले में मनमानी कर रहा है। फौरी तौर पे लोगों ने बताया कि बानिहाल तहसीलदार जो कि मुआयना करते हुए नजर आए थे, इस मौके पर उन्हें इरेगुलेटरीज का मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम तर चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मिजदला चापनाड़ी का जो ये पूरा गांव है, इसके साथ में जो म्यूनसिपलिटी वाले हैं उन्होंने इधर एक स्टेट लैंड पकड़ी है और इसमें उन्होंने जितना भी गंदगी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सारा उठा के यहाँ लाते हैं और यहाँ पे कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो जब गंदगी यहाँ डालते हैं तो यहाँ बीमारियाँ भी फैल रही है लोगों के घरों में। ये हवा, क्योंकि बनिहाल में हवा होती है तो ये सारी गंद उनके घरों में पहुँच जाती है। इससे बीमारियाँ भी फैली और इससे क्या कहते हैं, लोगों को यहाँ कुत्ते और बाकी चीज़ें बहुत परेशानी है लोगों को। कल यहाँ पे म्यूनसिपलिटी आई थी, इन्होंने बीच में बंद किया था। कल म्यूनसिपलिटी वाले और 2-3 गाड़ियाँ लेके आए थे यहाँ ये डालने के लिए, गंद डालने के लिए रात को। तो लोगों ने यहाँ पे मतलब उनको रेजिस्ट किया, नहीं करने दिया। उन्होंने आगे से उनके साथ बहुत ज़्यादती की। तो ये बड़े अफसोस की बात है। एक्चुअली इसमें जो ये सॉलिड वेस्ट होता है, इसमें एक पूरा मैनेजमेंट होता है, एक में मशीन होती है जिससे वो मशीन जो है वो सारा गंद जो है उसको ख़त्म कर देती है और वो लगानी पड़ती है। एक प्रोग्राम होता है इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो हर एक टाउन में, हर एक शहर में होता है। तो ऐसे अलो नहीं किया जा सकता है कि आप किसी भी गाँव में आके ये सारी गंदगी शहर की लाओ और यहाँ किसी गाँव में डाल दो, ये तो गलत है। मैंने बनिहाल के एसडीएम साहब से बात की। मैंने कहा ईओ को बात करो कि ये वहाँ पे हालात ख़राब होगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, तो ये बंद कर दो। जब तक कोई मैकेनिज़्म ना बनाया जाए, कोई जगह ऐसी आइडेंटिफाई ना की जाए जहाँ बस्ती ना हो, यहाँ स्कूल भी साथ में, यहाँ घर भी साथ में, पूरा मोहल्ला साथ में, मस्जिद साथ में, तो आप किस तरीके से यहाँ ये गंद डाल सकते हो? तो इसलिए बच्चे भी बीमार हो गए हैं यहाँ। तो ये इनका जो इनका कंसर्न है बड़ा जायज़ है। लोगों को परेशानी है, माल मवेशी जो है जिन्होंने ये गंदगी खा ली वो मर गए, काफ़ी मर गए यहाँ। म्यूनसिपलिटी जैसे यहाँ पे ये डंप कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। हर जगह मशीनरी होती है, वो फिल्टर प्लांट लगते हैं। इन्होंने गैर आईने से यहाँ डाली है, गुंडागर्दी करते हैं। उसके बावजूद हमारे जानवर मर गए, हमारे इंसानों में बीमारियां फैल गई। जो ये गंद लाते हैं हमारे घरों तक पहुंचती है, इतने मक्खियां, इतने मच्छर होते हैं। हमारे बच्चों की सेहत देखो। 2 स्कूल है यहाँ पे। अगर इंडिया का कानून में ये चीज़ है कि बच्चों के लिए शिक्षा, ये बोलते हैं ईवान चलाओ, अगर वो नहीं है इधर, अगर स्कूलों में सफाई नहीं है तो वो इनकी वजह से है। अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे वो जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि ऐसा गैर रूली में आप ना आए, रात को ना आए। अगर कोई भी बच्चा या कुछ भी मर जाएगा, आप लोग इसका जिम्मेवार रहोगे। अगर परसों हमारा तहसीलदार साहब मौके पे आया और उसने बंद किया यहाँ, उसने खुद बोला कि नहीं ये गैर रूली है, तो उसके बाद आज कल नाइट में इन्होंने बहुत ज़्यादा, म्यूनसिपलिटी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की। यहाँ पे जो डंपिंग साइट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है वो बनाया गया है, जिसको हम टोटली भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है लोगों को हो रही है। यहाँ पे घर है, यहाँ पे मकान है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मस्जिद है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो है यहाँ पे हैं। और ये डंपिंग साइट जो है ये कहीं दूर दराज वाले इलाके में होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 मीटर का फासला भी नहीं है और आपने यहाँ पर डंपिंग साइट जो है वो बनाया हुआ है। ये टोटली इलीगल है। अगर हम कानून के हिसाब से देखेंगे ये इलीगल है, अनलॉफुल है। और कोई भी यहाँ पे
अंधा बंदा भी अगर वो आएगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि भाई ये जो है इन लोगों के साथ जो है वो टोटली जाती है। इससे बहुत ज़्यादा एक तो इन्फेक्शन फैलेगा, हवा यहाँ पे चलती है, हवा जो है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सारा का सारा जो बदबू है वो उस साइड हमारे गांव की तरफ जो है वो आ जाता है। यहाँ पे जो है गांव के लोग जो है मवेशी लेके आते हैं, भैंस वगैरह, गाय वगैरह, उनको यहाँ पे दिक्कत होती है। के चापनाड़ी मिजदिला इलाके में जो पंचायत मिजदिला है, और यहाँ लोगों का ये जो है आरोप है म्यूनसिपलिटी बनिहाल के ऊपर कि यहाँ म्यूनसिपलिटी बनिहाल तमाम इलाके से जो कचरा है, गंद है, वो उठा के ला रही है और यहाँ पे डैपिंग कर रही है। मेरे पीछे आप देखो डैपिंग यार्ड बनाया है। यहाँ की जो लोकल आबादी है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस डैपिंग करने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी इन लोगों को हो रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला और यहाँ पर इस वक्त भी आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और इस जो कचरा यहाँ पर जमा किया जा रहा है इसकी बदबू जो है वो इस घर वालों को जो यहाँ आसपास के जितने भी घर हैं उन्हें परेशान कर दिए और इनका यह मानना है कि इस बदबू से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो बच्चे हैं छोटे, उन्हें इन्फेक्शन होता है और रोज़ वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये यहाँ पे म्यूनसिपलिटी बनिहाल के लिए जो है इन्होंने बड़ा ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया। और यहाँ आपको मैं साथ ही साथ बताऊँ कि यहाँ वकार रसूल वानी जो PCC चीफ और फॉर्मर मिनिस्टर कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी विजिट किया और उन्होंने भी जो है म्यूनसिपलिटी को इसका जिम्मेवार ठहराया कि जहाँ पे एक तरफ से स्वच्छ भारत अभियान का चला रहा है पूरे हिंदुस्तान में और वहीं दूसरी साइड बनिहाल की म्यूनसिपलिटी जो है धज्जियां उड़ा रही है और यहाँ के लोगों को जो है परेशान कर रही है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, रामन बनिहाल से। उधर PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम ज़िले में तारीगाम इलाके का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने साबिक़ अमीर जमात शेख गुलाम हसन के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती के साथ पार्टी के कई कारकुनान और मुकामी लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से ख़ास बातचीत की और कहा कि शेख गुलाम हसन के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उनका कहना था कि इन लोगों ने किसी भी तरह की इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लिया। अफसरान से भी अपील की कि वो एहतियात बरतें और जनाजे में शामिल होने के लिए किसी भी बेगुनाह शख्स को परेशान न करें। शेख गुलाम हसन साहब जो न सिर्फ जमात इस्लामी के एक्स चीफ रहे हैं बल्कि एक बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं और बड़ी ही अपने लोगों के अंदर बड़ी ही अजीज़ शख्सियत रहे हैं जो इस दुनिया से चले गए। और उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हज़ारों के तादाद में लोगों ने उनके जो जनाजे में शिरकत की। और अब मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग जनाजे में शिरकत के लिए चले गए, जज्बात में बह के कुछ लोगों ने तकारीर की होंगी ऐसी जो शायद हमारी पसंद के मुताबिक ना हो, पर उसमें कोई एंटी नेशनल मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हुई। और अब मैंने सुना है कि कई लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। मैं समझती हूँ ये गलत है। उधर प्रेम रावत फाउंडेशन राजौरी में डॉक्टर राजकुमार थापार डाक बंगलों में 5 रोज़ा पीस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है और इस प्रोग्राम का मकसद है सरकारी मुलाजमीन के कामकाज के तनाव को कम करना, जहनी तनाव को कम करना और दिमागी सेहत को मजबूत करना। फ़िलहाल ऑफिसर्स और मुतल्लिक़ा महकमे के मुलाजमीन ने इसमें हिस्सा लिया। प्रोग्राम में ये सिखाया गया कि काम के दौरान कैसे स्ट्रेस फ्री रहा जा सकता है, अपने फ़र्ज़ को बेहतर तरीके से निभाया जा सकता है। फाउंडेशन है ये द प्रेम रावत फाउंडेशन। ये इस टाइम इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे है। प्रेम रावत जी का मैसेज ये है कि जो हमें शांति है वो हमें अंदर स्थित है, हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो जो लाइफ आप बोल रहे हैं स्ट्रेस लाइफ है, ये लाइफ है, स्ट्रेस लाइफ फ्री हो जाएगी जब आप अंदर से शांत हो जाएंगे। बाकी समस्याएं ये जो चलती रहेंगी, लेकिन आपको इंटरनली स्ट्रांग बनना है। प्रेम रावत जी चाहते हैं कि हर बंदा इंटरनली स्ट्रांग बने, इस कंडीशन को फेस करे, स्ट्रेस फ्री रहे, अपने अंदर जो शांति है उसको पहचाने। ट्रेनिंग जो है हर जगह पीस एजुकेशन प्रोग्राम है, 5 डे का होता है। हर जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में आया, मैं मैम का वेलकम करता हूँ, यहाँ पे आए हैं स्पेशल टाइम देके। इंडिया में होती हैं, इंडिया से बाहर होती हैं, हर कंट्री में जहाँ जहाँ से इन्विटेशन आते हैं वहाँ जाते हैं। तो प्रेम रावत फाउंडेशन हर जगह जाने को तैयार है। हमें जो आज ये जो ट्रेनिंग हुई है ये बहुत ही उम्दा हमें नज़र आई, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इनको यहाँ जानने में मदद मिली, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ स्ट्रगल के बारे में। ज़िंदगी में परेशानियाँ आती तो रहती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से बढ़ के हमें कैसे ज़िंदगी को जीना है ये हमें बताया गया। कर हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं।
तो हम जब ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास बच्चे हैं जी, इसमें बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं जो हम उनको जाके बताएंगे कि एक अच्छी लाइफ जीने का क्या मकसद है और हम एक अच्छी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, और इसी को लेकर हम समाज में भी इसको फ्लरिश करेंगे, तो हम इसको आगे लेकर जाएंगे। प्रेम रावत फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं श्री प्रेम रावत जी, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है पीस एजुकेशन प्रोग्राम। ये हर पर्सन को अपने अंदर की अच्छाई को आगे बढ़ाने में मदद करता है, अपने आप को पहचानने में मदद करता है, अपनी स्ट्रेंथ को आगे लाने में मदद करता है। जब इंसान अपने अंदर अपनी शांति को समझ लेता है, अपनी पीस को समझता है, अपनी लाइफ को एज अ ब्लेसिंग वो देखने लग जाता है, तो उसकी लाइफ में, उसकी सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है और सेम कंडीशंस में रहते हुए वो अच्छा महसूस करने लगता है और एज अ ह्यूमन बीइंग वो फ्लरिश करता है, खिलता है, और वो अपने लिए भी और पूरे माशरे के लिए भी एक बहुत अच्छा एक लिट कैंडल की तरह वो काम करता है। तो जब सभी लोग सुनते हैं पीस की बात तो सबको लगता है कि हमारी लाइफ में तो बड़ी मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मैं अपने आप को टाइम दूं, कैसे मैं अपने आप के अंदर अपनी खोज करूं, अपनी अच्छाई को कैसे बढ़ाऊं, सोसाइटी का प्रेशर, काम का प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है, प्रेम रावत जी को लोग सुनना शुरू करते हैं, तो एक चीज़ उनको समझ में आती है कि प्रेशर बाहर है पर अच्छाई ऑलरेडी मेरे अंदर है, मुझे सिर्फ उसको आगे बढ़ाना है। तो अब आज का जो रिस्पॉन्स है, जैसे कल सेकंड हाफ में बहुत अच्छा हुआ, सभी लोगों ने बड़े प्यार से सुना और सब कह रहे हैं कि ये पहली बार हमारे यहाँ हो रहा है और हम बहुत खुश हैं, इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। उधर राजौरी के कोटरनाका सड़क पे एक टाटा मोटर गहरी खाई में जा गिरी और 3 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए। सभी जख्मियों को पहले CHC कांडी में इलाज के लिए भेजा गया, उसके बाद उन्हें राजौरी के GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, हमारे लोकल ही नौजवान हैं। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट तो एक सडनली हो सकता है इंसान के साथ कुछ भी, लेकिन मैं तो खासकर युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि आप जो है गाड़ी धीरे चलाएं और देख रेख के ज़रिए चलाएं ताकि आपका ये हादसा ना हो। अभी देखो 3 जो है 2 नौजवान हैं और एक छोटा बच्चा है, वो एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, लेकिन हम भगवान से, अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इमीडिएट सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। SHO साहब लगातार मेरे कॉन्टैक्ट में थे, वो इमीडिएट उन्होंने एक्शन किया, वहाँ पर पहुँचे, गाड़ियाँ लेके, एम्बुलेंस जो यहाँ का प्रशासन है हमारा हॉस्पिटल का, इन्होंने बहुत तुरंत ही एक्शन किया। हमें लगता है कि वो आने वाले समय में जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आप तमाम लोगों की से रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना की ज़रूरत है। और ये इस तरह के हादसे हमें क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है रोड की खस्ता हालत है। हम भी चाहते हैं कि रोड्स जो है अच्छी तरह से बने ताकि आने जाने में, सफ़र करने में हमारे लोगों को दिक्कत ना हो। उधर लेह और किरगिल ज़िले में पुलिस ने 2 मामलों की जानकारी दी है, जिनमें एक ATM धोखाधड़ी का मामला है और इसके साथ ही नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों की अपडेट भी है। पुलिस ने बताया कि 13 मई को जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अफसरान से लिखित शिकायत मिली और शिकायत में कहा गया कि अज्ञात गैंग के मेंबरान ATM मशीनों को नुकसान पहुँचाते हैं या नकद की चोरी करते हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई स्पेशल टीमें तश्कील दी और उसके बाद मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान पता चला कि मुख्तलिफ बैंकों के 21 ATM कार्ड बरामद हुए, मोटरसाइकिल हेलमेट में ये सब छुपाए गए थे। इसके अलावा मुलजिमीन आसपास में जो भी मोटरसाइकिल नंबर, कई सारी अज्ञात मोटरसाइकिल मिली हैं जिसके नंबर प्लेट नहीं थे। जांच में मुलजिमों ने अपना तरीक़ा बताया, ATM मशीन के अंदर चिप लगाने वाली बात भी कबूल की, कार्ड कैसे फंसा लिया जाता था इसके बारे में बातचीत की और किस तरीके से दिखावा करके भोले भाले लोगों के पैसे लूटे जाते थे, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि करीब लाखों की चोरी थी और ये लगातार ये लोग सरगर्म थे। बताया जा रहा है कि जम्मू में 30, कश्मीर में 20, करगिल में 6 और लेह में 10 ATM मशीनें इस तरह से तबाह की गई हैं, जहां पे इस तरह के मामले या धोखाधड़ी के मामले लगातार सरगर्म थे। 2 केसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हमने लेह पुलिस ने क्रैक किया। तो 13 मई को एक कंप्लेंट आया था हमारे पास JNK बैंक के कस्टोडियन की तरफ से,
जिन्होंने एक वीडियो भेजा था सीसीटीवी फुटेज में, और उन्होंने कंप्लेंट में दिया था कि कुछ लोग हैं जो एटीएम में फ्रॉडलेंटली उसको डैमेज करते हैं और कुछ लोगों के पैसे भी वो फ्रॉडलेंटली निकाल लेते हैं। तो एसएचओ साहब ने एकदम जेएनके बैंक के जो कस्टोडियंस था उन्होंने बोला कि एक रिटन कंप्लेंट दीजिए, जिसके बेसिस पर हमने एक एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर दर्ज करने के बाद एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएचओ साहब, जिसमें हमारे काबिल सब इंस्पेक्टर्स थे और भी अपने पुलिस की नफरी थी। तो रात में जिस दिन हमारे पास कंप्लेंट आई उसी रात में पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन करते हुए 3 एक्यूज पर्सन्स को पकड़ा। इनके नाम है शिवम कुमार जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं, एक है अर्जुन जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है, और एक है मोंटी। जब इनको हमने पकड़ा तो इनके पास से हमें 21 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए। इनके पास 2 मोटरसाइकिल्स थी जिसमें इन्होंने नंबर्स टैंपर कर रखे थे, और हमें नंबर प्लेट्स भी रिकवर हुई हैं। तो वो उसको नंबर प्लेट को बदलते थे ताकि आइडेंटिफाई ना किया जा सके। फिर इनका मोडस ऑपरेंडी हमें पता चला कि ये कैसे काम करते थे। इनके पास एक एडहेसिव टाइप सब्सटेंस मिला था। ये क्या करते थे कि एटीएम में वो एडहेसिव को लगाते थे, फिर उस एटीएम कार्ड को जब इंसर्ट करते थे आप एटीएम मशीन में तो वो डैमेज हो जाती थी। तो देन दे यूज टू वेट फॉर सम विक्टिम यूज टू कम। वो जब अपना एटीएम लगाते थे उसमें उनका वो एटीएम चलता नहीं था, वो पीछे से उसमें पिन देख लेते थे। तो फिर वो विक्टिम से बोलते थे लेट मी हेल्प यू। अब इनके पास जो एक्स्ट्रा एटीएम कार्ड्स होते थे तो व्हाट दे यूज टू डू कि ये उसको रिप्लेस करते थे, उससे बंदे से एक एटीएम कार्ड लेते थे, उसी के एवज में उसको दूसरा एटीएम कार्ड दे देते थे। फिर वो ट्राई करते थे बट वो चलेगा नहीं बिकॉज उन्होंने एटीएम मशीन खराब कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी मुख्य